Hello guys, welcome to Vidyashala's online portal. I hope you are well, happy and safe at your place. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की पार्ट 2 की वीडियो। गाइस मैं पार्ट 1 की वीडियो पहले ही दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। आफ्टर दैट आप ये वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आएगी। पार्ट 1 में मैंने चीज़ें कवर की हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रेडक्स रिएक्शन क्या होती है, रेंसिडिटी और कोरोजन क्या होता है यानी कि विकृत, गंधिता और संक्षारण, और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, आप नोट्स बनाते रहिए, मैं बार बार ये चीज़ कहती रहती हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन यहाँ पे मैंने दिखाई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मल डीकम्पोजिशन यानी ऊष्मीय वियोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन यानी विद्युतीय वियोजन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन यानी कि प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी उपचयन और अपचयन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, दो चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन हो रहा है उसके बाद जो रिएक्शन हो रही है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। देखिए जैसे दो सब्सटेंस है, माना ए एंड बी रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए एंड बी रिएक्ट कर रहे हैं और सब्सटेंस बना रहे हैं सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सी को बना रहे हैं, है ना। टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, नया पदार्थ बनता है, नया यौगिक बनता है, तब हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है दो रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने पर। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। इसमें एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले के जलने पर कार्बन जो है वो जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है ना, देख पा रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन हुआ है रिएक्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी कैसे बनता है गाइस, जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दो यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर न्यू सब्सटेंस, न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। ये अपोजिट है कॉम्बिनेशन की, एक तरह से देख सकते हैं। वहाँ पे दो नए सब्सटेंस मिलकर न्यू प्रोडक्ट बना रहे थे कंबाइन होकर, यहाँ पे एक रिएक्टेंट टूट कर दो बनाता है, दो या दो से ज़्यादा, सी बनाएगा, डी बनाएगा, ई बनाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस। जब एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, मैंने दिखाया है यहाँ पे ए का, जब एकल यौगिक दो या दो से अधिक नए पदार्थों में टूट जाता है तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। ठीक है, मैंने आपको बताया डीकम्पोजिशन रिएक्शन और भी टाइप्स की होती है, जैसे पहली है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब, आप थर्मल जो वर्ड है वो यूज़ होता है हीट के लिए, मोस्टली टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो हीट यूज़ हो रही है, तो जब हीट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो पाती है तो हम कहेंगे कि वो थर्मल डीकम्पोजिशन हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 हीट की प्रेजेंस में डीकम्पोज होता है Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में, है ना। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो रही है, एक जो रिएक्टेंट है वो कई प्रोडक्ट्स बना रहा है। ठीक है, तो डीकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन यानी कि विद्युतीय वियोजन। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने पर कोई डीकम्पोजिशन हो रहा है तो फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन यानी कि
विद्युतीय वियोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनोड और कैथोड बनाए गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ वाटर के एटम है तो क्या होगा कि कुछ एटम्स जो हैं वो इस पे एनोड पे कलेक्ट हो जाएंगे, कुछ एटम्स जो हैं वो कैथोड पे कलेक्ट हो जाएंगे जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की जाएगी, और यहाँ पे हमें दो नए सब्सटेंस न्यू प्रोडक्ट एज अ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। आफ्टर दैट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो वर्ड जो है वो हमेशा लाइट के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ यूज़ सनलाइट। ठीक है ना, जब सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है तो हम उसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप जानते हो, जब एक जगह से कोई चीज़ जो है वो दूसरी जगह जा रही है, डिस्प्लेस हो रही है, यानी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको देखते हैं, जब एक सब्सटेंस द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो हम उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माना हमने एक बीकर लिया और उसमें, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, और उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, और इसमें डाल दिया हमने आयरन। तो अब जो कॉपर है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करके इसकी जगह ले लेगा और बना लेगा आयरन सल्फेट। ठीक है ना, तो ये न्यू सब्सटेंस, न्यू प्रोडक्ट जो बना है वो है आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है वो अकेला रह गया क्योंकि कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ आप समझ पा रहे हैं, जब मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो है वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और नया पदार्थ बनाता है, नया प्रोडक्ट बनाता है, तब हम कहते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। डिस्प्लेसमेंट में सिंगल एलिमेंट, सिंगल रिएक्टेंट जो है, सिंगल सब्सटेंस जो है वो डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन टू कंपाउंड्स। ठीक है, दोनों तत्वों के आयंस होते हैं एक दूसरे के एक्सचेंज। जैसे मान लिया ए और बी है, ठीक है, और यहाँ पे सी और डी है, तो यहाँ पे जो ए है वो सी को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, और सोडियम जो है वो बेरियम क्लोराइड में से बेरियम को डिस्प्लेस कर दे रहा है और बेरियम सोडियम की जगह आ जा रहा है, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। दो यौगिकों के आयनों के बीच में आयनों में एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, दोनों के। दूसरी बात, मैं यहाँ पे देखिए, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। बेरियम सल्फेट का जो वाइट प्रेसिपिटेट बना है, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन और अपचयन, बहुत ही आसान है ये। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, कार्बन अकेला है, कार्बन के साथ कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई मिल रही है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल अपोजिट है। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि अपचयन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है लगी हुई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म है, ऑक्सीजन कॉपर के साथ नहीं है, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई है। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन। आगे देखिए, द सब्सटेंस ड्यू टू विच रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हैपन्स इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जिन चीज़ों की मदद से, जिन सब्सटेंस की हेल्प से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है गाइस, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आगे देख लेते हैं एक बार, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously are called redox reaction।
दोनों एक साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी यानी उपचयन और अपचयन एक साथ हो रहा है। तो हिंदी में मैंने यहाँ पे नहीं बताया, वो बता देती हूँ। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हट गई और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें एक ही रिएक्शन में हो रही हैं, इसलिए हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं। आगे देखिए, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के काफ़ी सारे इफेक्ट्स हम देखते हैं। जैसे आप देखते होंगे आपके चिप्स या आपकी नमकीन जो घर में रखी हुई है, वो काफ़ी दिनों तक रखने के बाद उसमें स्मेल आ जाती है, उसमें टेस्ट चेंज हो जाता है। या फिर आप देखते हैं कि आपकी कूलर या बहुत सारी चीज़ें जो कि आयरन से बनी हुई हैं या किसी मेटल से बनी हुई हैं, वो भी ख़राब होने लगती हैं। आगे देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को पढ़ने वाली हूँ, कोरोजन को। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है यानी संक्षारण। When the surface of a metal is attacked by substances, जब कोई मेटल जो है उसका जो सरफेस है वो कुछ सब्सटेंस के द्वारा अटैक किया जाता है। वो सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं, मॉइस्चर हो सकता है, एयर, एसिड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके सरफेस पे रिएक्ट करती हैं आके, तो क्या होता है, कोरोड होने लग जाती है वो मेटल। तो कोरोजन होता है यानी कि ऊपरी जो परत है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसको कैसे ठीक करा जा सकता है, अगर हम मेटल के सरफेस पर पेंट कर दें या ऑयल लगा दें, जिससे कि उसका जो बाहरी सरफेस है, बाहर का जो सरफेस है वो उसका कनेक्शन एयर से, मॉइस्चर से या एसिड से ना हो पाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पेंट कर देंगे या ऑयल कर देंगे, जिससे कि अब सरफेस जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है एयर, मॉइस्चर और एसिड से। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक ऐसे तत्व को ऊपर चढ़ा देंगे उसको, दूसरी धातु को, जो कि कोरोजन जिसमें नहीं होता है। गैल्वनाइजेशन यानी गैल्वनीकरण। इन सारी चीज़ों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। इसके बाद है रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, जब फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एयर एक्सपोज होती है तो फिर रेंसिडिटी होती है, यानी कि स्मेल आ जाती है खाने में, टेस्टलेस हो जाता है फूड। तो ऐसे इसे हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता, स्मेल गंदी आने लगी बेसिकली। मेथड्स ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम इसको, एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम उसमें ऐड कर दें, या फिर कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर में ऐड कर, उसको टाइट करके रखें, जिससे ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर जा ही ना सके, और ऑक्सीजन अगर अंदर नहीं जाएगी तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। या फिर हम नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दें उसके, जैसे कोई भी आप देखते होंगे कि कुरकुरे आते हैं, चिप्स आते हैं, उसके जो पैकेट्स होते हैं काफ़ी फूले होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो सके। ठीक है। इसके बाद है रेफ्रिजरेशन। अगर हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं चीज़ों को तो भी चीज़ें सुरक्षित रहती हैं, रेंसिडिटी वहाँ पे नहीं होगी। ओके, आगे देखिए, मैंने इन जो केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा है उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि जब ए सब्सटेंस बी से मिलेगा और एक ही बना रहा है, एक ही सब्सटेंस बना रहा है, तो क्या है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब एक ही सब्सटेंस दो चीज़ों में टूट रहा है, ए एंड बी अलग अलग हो जा रहे हैं, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे ए बी है और सी है, और ए जो है वो सी की जगह आ गया या बी जो है वो सी की जगह पे आ गया, तो डिस्प्लेस कर दिया इसमें। ठीक है, तो ये कौन सी है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, एक ही तत्व जो है डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे दोनों ए जो है वो सी जो है वो बी की जगह पे आ गया इसमें, है ना। तो यहाँ पे दोनों जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है। इसके बाद है रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की आधार पे दो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी, एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हमें रिएक्शन के दौरान ऊष्मा भी, हीट भी निकले, ठीक है, इवॉल्व हो। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, किसी भी चीज़ को आप जलाते हैं तो फिर बाद में हीट मिलती है हमें, तो फिर वो क्या है, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में वो है जो हमें हीट देनी पड़ती है उसको रिएक्शन को करवाने के लिए। ठीक है। एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में,
ये तीनों चीज़ें अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तब जाके वो रिएक्शन हो पा रही है, तो फिर वो कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें हीट निकल रही है। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी है और इसमें हीट देनी पड़ रही है ताकि ये चीज़ पिघल जाए, तो वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जो नीडी पर्सन्स हैं जिनको ये वीडियो चाहिए उनको शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी भी दी हुई है, तो आप मेल करके भी मुझे चीज़ें बता सकते हैं। और आपने अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।